आ गया। क्या महारानी कहती है कि महाराज अभी तो कुछ है ही नहीं है, सब खा के खत्म हो चुका है, बोले अभी क्या करे, कुछ तो करो। तो बोले अभी तो संकट घड़ी में भगवान कुछ कर सकते। तो भगवान कृष्ण को स्मरण किए तो कृष्ण पधार गए। बोले कि भूख लगा, कुछ खाने के दो कृष्ण। कृष्ण, द्रौपदी का नाम भी कृष्ण थे, तो कृष्ण कुछ खाने के दो। बोले कि प्रभु आप 10,001 है, ऑलरेडी 10,000 लोग वेटिंग में है, आप 10,001 नंबर में है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी हम टेंशन में उनको क्या खिलाए। तो भगवान बोले कुछ तो होगा। बोले नहीं कुछ भी नहीं है, अरे लाओ वो पात्र आपका, अक्षय पात्र। सूर्य भगवान दिए थे अक्षय पात्र, वो पात्र लेके देखे, उसमें एक कण साग का एक कण था। तो भगवान लिए और बोले कि बा मेरा पेट भर गया, अभी संतुष्टम। तो जैसे भगवान का पेट भरा, वो महात्मा लोग स्नान कर रहे थे वहां पर। हाँ, तो भीम जी को बोले जाके बुलाओ, महात्मा लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो भीम जी बोले घर पे कुछ नहीं किया, बुला, अरे जाके बुलाओ। भीम जी गए, बोले महात्मा जी चलो। तो सारे शिष्य जो थे दुर्वासी को बोलते कि महाराज क्षमा करिएगा, हमारा पेट में जगह नहीं खाने के लिए, और ये लोग तो ये भीम ऐसा है, गदा गदा में पीट पीट के खिलाएगा ये आदमी, तो हम नहीं जाना चाहते इनके घर पे। बोले कि अरे हमने वचन दे के आए, वो लोग तैयारी कर दिया होगा। अरे नहीं महाराज हम नहीं जाते, आश्रम में चलो, अभी हमारे पेट में खाली जगह ही नहीं। भगवान वहां प्रसन्न हो गए, यहाँ पर सारे महात्मा प्रसन्न। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो ये तो इसके लिए भगवान का भक्ति जो कर रहे हैं ये केवल साधारण नहीं है। हम कृष्ण का सेवा कर कर हम सारे परिवार का प्रसन्न कर सकते हैं, परिवार का ऋण को चुका सकते हैं, हमने सारे समाज का ऋण को चुका सकते हैं, पूरा देश का ऋण को चुका सकते हैं, हमारे सारे परंपरा जितने दादा परदादा जो भी है उन सब का ऋण को हम चुका सकते हैं। आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्या भक्ति करने से? बोले यस बिल्कुल, भगवान कृष्ण कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं तेसाम कुर्बाणी कुर्वन्ति तिस्सो कोटि महर्षिणा मत्कर्म कुर्वताम पुंसा मत्कर्म कुर्वताम पुंसम क्रिया लोको भवेत् यदि तेसाम कर्वाणि कुर्वन्ति तिस्सो कोटि महर्षिणा। एक श्लोक में भगवान कहते हैं, ये शायद अग्नि पुराण या ब्रह्मांड पुराण में है प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं मत कर्मम कुर्वताम पुंसा, मेरे कर्म यानी मेरे मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरा जो भजन करते हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रिया लोको भवेत् यदि, अगर मेरे सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, मेरे भजन में लगा हुआ व्यक्ति का कुछ कर्म बच गया, क्रिया लोक भवेत्, इस लोक में संसार में कुछ कार्य उसको पेंडिंग रह गया है, परिवार का जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पा रहा है, या माता पिता का जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाया है, या समाज एंगेज है मेरे सेवा में, उसके पास टाइम नहीं इसलिए कर नहीं पाया है। मगर हम लोग के पास तो बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचो कि हम 24 आवर्स भगवान की सेवा में थोड़ी ना लगे हुए हैं। भगवान उस लोगों के लिए, उन लोग के लिए बोलते जो पूर्णतया भगवान के शरण में लगे हुए सेवा कर रहे हैं। हम इस श्लोक की फायदा उठाकर हम आलसी नहीं बनना चाहिए कि भगवान ने तो बोले हैं। तो क्या कहते हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसम, मेरे कर्म मेरा सेवा करते हुए अगर कोई व्यक्ति क्रिया लोको भवेत् यदि, कोई अगर इस लोक का, इस संसार का कोई क्रिया उसका नहीं हो पाया, बच जाता है, भवेत् यदि तेसाम कर्वाणि, उस व्यक्ति का कर्म को पूरा करने के लिए, तेसाम कर्वाणि कुर्वन्ति, उस व्यक्ति का जो पेंडिंग कार्य है वो करता कौन है, उन लोगों का कार्य करने के लिए, भक्तों का कार्य करने के लिए 30 कोटि महर्षिणा, मैं 30 करोड़ मुनि ऋषियों को नियुक्त करके रखा हूं पहले से कि वो लोग उसका कार्य करेंगे। ये भगवान का वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं। 30 कोटि महर्षिणा, 30 करोड़ मुनि ऋषियों को मैंने नियुक्त किया हूं, उनका हर एक कार्य को उन्होंने करेंगे जो भगवान के पूर्णतया समर्पण भक्त है। तो इसके लिए समर्पण बढ़ानी है, शरणागति बढ़ानी है हमको। हम जितना शरणागत होंगे भगवान हमारे उतनी जिम्मेदारी ले। भगवान कहते हैं मैं आपका जिम्मेदारी लेता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ ना। क्या होगा प्रभु आपके शरण में आने से? अहम त्वम सर्व पापेभ्यम, सारे कर्म काट दूंगा आपका। अहम त्वम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि, सारा बंधन तोड़ दूंगा। पाप पुण्य कर रहे हो इसलिए बंधन में हो इस संसार में, मैं तोड़ दूंगा वो सबको, सिर्फ आप मेरे शरण में तो आओ। सर्वधर्मान, सारे धर्म को त्याग करा। सारा धर्म में कौन सा धर्म त्यागना है? पिता का धर्म, माता का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, बेटा का धर्म, हाँ, बॉस का धर्म, कलेक्टर का धर्म, मिनिस्टर का धर्म, सारा धर्म त्यागनी है। त्याग कर कृष्ण की सेवा में जानी, ये भगवान कहे हैं। तो ये कह रहे थे हम कि जो उस समय जो राजा महाराज होते थे भगवान की बड़े प्रिय भक्त हुआ करते थे। तो एक राजा थे,
तो भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। तो वो राजा जो है थोड़ा पासा खेलने में बड़ा रुचि रखते थे। और उस समय ऐसा प्रथा है, जगन्नाथ जी का जो भी प्रसाद होता था, प्रसाद यानी महाप्रसाद जो भोग लगता है, उनकी कपड़ा, भगवान के कपड़ा या पुष्प, कभी कभी भगवान की सर से पुष्प गिरता तो वो प्रसाद का हकदार राजा होते थे। उस समय इतना लोगों का ना, वो भक्तों का, जो पंडित लोगों का ना, उतना राजा के प्रति श्रद्धा था। अगर भगवान का कोई प्रसाद है, भगवान का फूल और कभी गिर गया तो उनको लगता था कि ये राजा के लिए प्रसाद गिरा है, क्योंकि ना राजा को देंगे तो राजा हम सबको रक्षा करेंगे राज्य का। इतना विश्वास था राजाओं के प्रति। आज कौन सी नेता के प्रति किसका विश्वास है? सब लोग बोलते हैं ये बेईमान करते हैं, क्योंकि ना करते भी हैं आजकल। जो राजा है, ये जो नेता है, मगर ऐसा नहीं था पहले। इतना दृढ़ विश्वास था उस राजाओं के प्रति। तो भगवान का जो भी, अगर वस्त्र भी, भगवान का कोई पुराना वस्त्र भी है, उसका हकदार राजा होते थे, राजा को दिया जाता था। और राजा चाहे तो किसको दे सकते थे प्रसाद, ऐसा हुआ करता। तो एक बार की बात है, भगवान जी का जो वस्त्र है, उनके हाथ में जो वस्त्र बंधा, वो वस्त्र नीचे सेवा कर समय गिरा तो जो सेवा में थे उनको लगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है राजा के लिए। तो वस्त्र लेके गए, दो भक्त गए, दो पंडे गए राजा की दरबार में गए। तो राजा पसा खेल रहे थे, पसा खेल रहे थे, रानी के साथ बैठे हुए थे। तो पसा खेल के वो जो राइट हैंड में ना आगे बढ़ा रहे थे, जो भी है पसा खेल के आगे लेते हैं ना, वो आगे कर रहे थे राइट हैंड के साथ। तो तब दोनों सेवक आए जगन्नाथ जी का, बोले कि महाराज ये प्रसाद भगवान का, वो कपड़ा। तो राजा इतना ध्यान में थे वो खेलने में। देखिए ये एक यहाँ पर एक शिक्षा भी होगी। तो राजा क्या किए, लेफ्ट हैंड से वो कपड़ा ले लिए, लेफ्ट हैंड से भगवान का कपड़ा ले लिए, रख दिए, थैंक यू बोले, धन्यवाद दिए उनको। और किसी को बोले कि इनको कुछ देखो, कुछ भेंट दो, कुछ तोहफा दो उनको। उन्होंने भगवान का प्रसाद लाया, मगर लिए लेफ्ट हैंड से ले लिए, लेके रख के वो पसा खेले। पसा खेल होने के बाद ना राजा के दिमाग में बात आया, और बाप रे बाप, मैंने कितना बड़ा अपराध किया आज, मैंने भगवान की प्रसाद को लेफ्ट हैंड से लिया। वैसे हम लोग जनरली ज्यादा समय से कर लेते हैं ना, कभी कभी आप देखो, कभी कभी हमारा ध्यान क्या होता है, लेफ्ट हैंड से ले लेते हैं हम, है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और हम लोग तो उसके लिए कोई गिल्टी भी नहीं फील करते कि हमने लेफ्ट हैंड में प्रसाद ले लिए। मगर राजा ने इतना गिल्टी फील किया, आप सोच नहीं सकते। राजा अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगे, मैंने कितना बड़ा पापी हूं, मैंने भगवान का प्रसाद को लेफ्ट हैंड से लिया। ओहो, मेरे जैसा पापी कोई होगा इस संसार में, और मेरा पाप का दंड मुझे तो भुगतना ही चाहिए। वो अपने आप में ही सोच रहे हैं। तो क्या किए पता है, राजा अन्न और जल त्याग दिए। मैं आज से कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मुझे जब तक मुझे दंड नहीं मिल जाती है। मगर दंड देगा कौन? राजा को दंड कौन दे सकते हैं? राजा सबको दंड देंगे, मगर राजा को कौन दंड देगा? तो रानी पूछते हैं कि क्यों प्रसाद नहीं ले रहे हैं, कि महाराज प्रसाद लो। तो नहीं, मैं खा लिया, मैं खा लूंगा, ऐसे बहाना करते, बोलते नहीं थे। मगर अंदर ही अंदर बड़ा घुटन महसूस कर, बड़ा दुखी रहते। और ना रात रात भर बैठ के रोते, राजा रात रात रोते थे। तो फिर राजा डिसाइड किए कि ये जो हाथ है, ये लेफ्ट हाथ, ये हाथ ही मेरा पाप का कारण बना, क्योंकि ना ये हाथ ले लिया ना, तो ये हाथ मेरा नहीं रहना चाहिए। राजा डिसाइड किए, मगर मेरा ये हाथ को कौन काटेगा, ये हाथ को कैसे मैं नष्ट करूं? तो राजा ने एक प्लान बनाया। तो क्या हुआ, कुछ समय में एक दिन मंत्री को बुलाया, बोले कि मंत्री, मैं रात को बड़ा भयभीत रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। और मंत्री बोले क्या हुआ महाराज? बोले कि मंत्री जी, पता नहीं मेरे कमरे में विंडो से कोई एक हाथ आता है, ऐसा मुझे लग रहा है कोई भूत है मेरे कमरे में, वो रात को आके मुझे डराता है, हाथ आता है रोज। तो मंत्री बोले क्या बात करें महाराज? बोले हाँ, और पहले जमाने में बड़ा भूत फूत हुआ करते थे, आजकल तो हम ही लोग भूत है, तो भूत क्यों आएगा हमारे पास, हम खुद ही बड़े भूत है अभी। तो इसलिए भूत भी डरते हमको देख के, अरे क्यों अभी भूत आएंगे रात को, दिन में तो भूत आएंगे नहीं, सबको पता है ना, भूत आएंगे रात को। हम तो सोते हैं 4 बजे, कौन सी भूत आएगा हमारे पास बताओ? हम तो रात भर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हमारा सोना 2-4 बजे होता है। वो भूत भी वेट करते करते निकल जाता होगा, यार क्या इसके पास जाएगा, ये खुद ही भूत जैसा जाग रहा है। भूत सोच रहा है ये तो हमारे ही आदमी है, क्योंकि ना मैं भी जागरण कर रहा हूँ, ये भी जागरण कर रहा है रात भर, तो ये तो भूत ही है एक नंबर का। तो इसके लिए भूत भी बोला छोड़ो, कौन जावे। मगर पहले ना बड़ा विकट स्थिति हुआ करता था, भूत आदि होते थे।
तो मंत्री विश्वास किया कि सच में कोई भूत होगा। तो राजा को बोले कि महाराज ठीक है, कुछ उसका निवारण करेंगे। तो कुछ तांत्रिक लोगों को लेके आया, जो झाड़ना फूकने वाले को 5-10 तांत्रिकों को लेके आया। बोले कि देखो महाराज के कमरे में कोई भूत आ रहा है, उसका हाथ आ रहा है, कुछ करो वो भूत ना आए। तो तांत्रिक लोग क्या किए, थोड़ा तंत्र मंत्र करके यज्ञ वज्ञ करके सब कुछ अनुष्ठान किए, हंगामा किए। और वो लोग बोले कि आज से कोई भूत नहीं आएगा राजा महल में, ठीक है। वो लोग बोले, और मंत्री ने उनको कुछ दक्षिणा दी, वो लोग चले गए। मंत्री बोले महाराज आज से आप निश्चिंत होकर सो सकते हो, आपके रूम में और कोई भूत नहीं आएगा। तो राजा ने सोए। नेक्स्ट दिन सुबह में मंत्री आए, बोले महाराज अच्छा नींद हुआ ना आपका कल? बोले कि मंत्री जी कहाँ अच्छा नींद होगा, वो हाथ अभी भी आ रहा है। तो मंत्री बोले हद हो गया, इतना तंत्र मंत्र करके यज्ञ वज्ञ किए, ये लोगों ने कुछ नहीं हुआ। तो राजा बोले कि पता नहीं, अभी भी कल रात को भी बहुत बहुत डरावना था मेरे लिए। तो मंत्री बोले महाराज एक काम करो, आप रूम चेंज करो, आप एक काम करो दूसरे रूम में सो, इस रूम में आज मैं सोता हूँ, देखता हूँ कौन कौन वो हाथ आ रहा है, कौन भूत है, मैं आज देखूंगा। तो राजा बोले ठीक है। तो राजा दूसरे कमरे में सो गए, मंत्री जो है वो कमरे में, जो राजा की कमरे में सोए। तो सच की सच रात को ना 12-1 बजे ना विंडो से एक हाथ आया, ऐसा आया। तो मंत्री तलवार लेके सोया हुआ था। हाँ, डर रहता ही ना। मंत्री तुरंत हाथ को देखा, तुरंत तलवार निकाला और हाथ को तुरंत काट दिया। तो हाथ यहाँ से कट के नीचे गिर गया। तो उस हाथ को क्या किया, एक कपड़ा में अच्छी से बांध कर रख दिया। और सुबह राजा जब जागे तो जाके राजा के पास जाके बोल रहे कि महाराज अभी आपको टेंशन नहीं है, मैं निवारण कर दिया। बोले क्या हुआ ना? मैंने वो भूत को जो है, वो जो भूत हाथ बढ़ा रहा था ना, उसका हाथ ही काट दिया, हाथ काट दिए, थैंक यू। राजा बड़ा प्रसन्न थे, बहुत खुश थे राजा। तो जब राजा अपना पर्दा वो जो ओढ़े थे ना चादर जब निकाले, राजा का लेफ्ट हैंड नहीं था, यहाँ से कटा हुआ था। तो मंत्री डर गए, बोले कि महाराज आपका हाथ कहाँ गया? तो देखिए कि मैंने जो हाथ काटा वो राजा का तो नहीं है। ला के हाथ देखा तो राजा का हाथ था। मंत्री इतना घबरा, बोले कि महाराज मैंने कितना बड़ा, मैं आपका नमक खाया हूँ, आपने मेरा हरता करता है और आपका ही हाथ मैंने स्वयं काटा, कितना बड़ा पापी हूँ। राजा की चरण पकड़कर क्षमा मांग रहे हैं, महाराज आप जो भी दंड देना चाहते हैं दे सकते, मैं कितना बड़ा अपराध किया, आपका हाथ काट दिया, कितना बड़ा अपराध है ना राजा का हाथ काटना। तो राजा बोले कि मंत्री आप उठो, चिंता मत करो, ये सब मेरा ही प्लान था। क्यों महाराज ऐसे किया आपने? बोले कि हे मंत्री एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना भगवान के प्रसाद को लेफ्ट हैंड से लिया और ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। प्रसाद को कभी लेफ्ट हैंड से नहीं लेना चाहिए, राइट हैंड से लेना चाहिए प्रसाद। तो इसके लिए उसकी सजा के लिए मेरा ये हाथ कटना चाहिए था। ये हाथ कौन काटेगा? दंड मैं स्वयं क्या दंड दूं, इसके लिए मैंने ये प्लान किया। तो मंत्री बहुत दुखी है, फिर भी क्या करे, मंत्री बहुत रोए। तो रो के क्या किए, राजा की जो हाथ था ना अभी कट गया, हाथ तो जुड़ नहीं सकता है अभी। तो हाथ को लेके क्या किए, एक गार्डन था जगन्नाथ बल्लभ गार्डन, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में लेके गए हाथ को, लेके वहां पर हाथ को समाधि दी गई। समझ में आया? कुछ लोग गए, प्रजा लोग जाके वहां पर खोद के राजा के हाथ को समाधि दे दिए। अभी क्या हुआ पता है क्या? ये राजा कितने बड़े भक्त थे जगन्नाथ जी के, मगर हाथ कट गया, इसके लिए उनको सेवा में अलाउ नहीं किया गया। पंडित लोग बोले कि महाराज आपका अंग भंग हो गया, इसके लिए आप सेवा नहीं कर सकते। पता नहीं कोई शास्त्र में वर्णन है कि अगर अंग भंग हो जाएगा तो फिर भगवान की सेवा के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है, ऐसे कहीं शास्त्र में था या पंडित लोग का ऐसे नियम पता नहीं। तो पंडित बोले अभी महाराज आप मंदिर में कोई सेवा नहीं कर सकते। राजा आते तो कभी फूल हार बनाते, कभी किचन में भी जाते कुछ सेवा करने के लिए, कहीं ना कोई सेवा में, भगवान की सेवा में हेल्प करते। राजा स्वयं करते थे, मगर अभी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे। तो राजा भी बड़े दुखी थे। तो राजा क्या करते, जाके दर्शन करते और रोते जगन्नाथ जी के सामने, और रो के सोचते कि मैं जगन्नाथ जी मंदिर में कुछ सेवा तो नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए वो क्या करते, वो जो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन होता ना, वहाँ वो गार्डन एक्चुअली जगन्नाथ जी का फूल फल वहां पर लगाया जाता है। वो गार्डन में आज भी ये जगन्नाथ जी के लिए सारे सब्जियां फूल वगैरह लगाते हैं, तो फूलों का उद्यान था। तो राजा क्या करते, मेरा एक हाथ तो है, तो एक हाथ से मैं फूल तोड़ सकता हूँ। तो रोज जाते राजा अपने हाथों से फूल तोड़ते, तोड़ के फिर माली को देते जो हार बनाते हैं जगन्नाथ जी मंदिर में। तो एक दिन राजा फूल तोड़ते हुए उनको बड़ा सुगंध आ रही थी, अलग ही प्रकार का सुगंध था। तो राजा उस सुगंध को ग्रहण करते हुए उस रास्ता में गए, कहां से सुगंध आ रहा है, बड़ा मीन्स बहुत ज्यादा सुगंध था वो।
तो गए, एक जाते जाते एक वृक्ष देखे। वो वृक्ष, वो नजदीक में जब ये बहुत ज्यादा सुगंध है, एकदम ऐसे लग रहा था कि गोलोक वृंदावन में जो फूलों का सुगंध, ऐसा सुगंध लग रहा, मगर कोई पुष्प नहीं था, पुष्प का पेड़ नहीं था। वो वृक्ष में सिर्फ पत्ते थे, वो पत्ते सुगंध था। तो वृक्ष का पत्ते ही इतना सुगंध है। तो राजा ने उस पत्ते को ग्रहण किया, बोले कि इतना सुगंधित। तो सोचो, जगन्नाथ जी की पुष्प, सुगंधित पुष्प में इतना भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर उनको ये जो पत्ता है, ये वृक्ष का इतना सुगंधित पत्ता अगर भगवान को लगाया जाएगा हार के रूप में या चढ़ाया जाएगा, भगवान कितने प्रसन्न होंगे। क्योंकि ना तुलसी भी तो भगवान को पसंद है ही ना, वो भी तुलसी भी पत्ता है। तो राजा बोले कि ये लाना चाहिए। तो राजा उसको तोड़ के लेके गए। तोड़े नहीं, राजा जाके पंडे लोग को बोले कि देखो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में ना बहुत सुंदर एक वृक्ष उगा है, और वो वृक्ष का पत्ते बड़े सुगंधित, और जगन्नाथ जी को चढ़ाना चाहिए, भगवान को बहुत पसंद आएगा। तो पंडे बोले कि महाराज देखो, कोई नया रूल्स यहाँ पर चालू मत करो, ऑलरेडी जो परंपरा में हो रहा है वही होना चाहिए। आप कुछ भी बोलोगे कि आज पत्ता चढ़ाओ, कल बोलेगा फल चढ़ाओ, ऐसा थोड़ी चलता है। जो चढ़ रहा है वही चढ़ना चाहिए। अब पंडे लोग बोले तो मान नहीं रहे थे, अभी राजा को भी नहीं मान रहे पंडे, राजा को भी नहीं मानते पंडे ऐसा। तो पंडे मना कर दिए कि नहीं चढ़ा रहे। तो राजा बड़े दुखी हो गए। दुखी होके राजा रोते थे। वो जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में आके रोते थे। एक दिन आके देखे, वो जो गार्डनर था ना, जो पहरेदार, उसको बोले थे ये ध्यान रखना, ये पेड़ में एक भी पत्ता कोई लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना, मना करना, राजा ने मना किया करके। तो पहरेदार बोला ठीक है। एक दिन आके राजा देख रहे हैं कुछ पत्ते टूटा हुआ, मीन्स तोड़ के कोई लिया ऐसे लग रहा था उस पेड़ से। और पेड़ कहां से उगा था पता है? जहां राजा का हाथ समाधि दी गई थी ना, उसी हाथ से वो पेड़ उग गया था। राजा के हाथ से वो समाधि से एक पेड़ उगा था, और इतना सुगंधित था। तो राजा ने देखा कुछ पत्ते हैं नहीं, तो उसको बुलाए पहरेदार को, बोले कि अरे सिक्योरिटी, ये पत्ते कौन लेके गया? तेरे को बोला था ना ध्यान रखने के लिए। बोले कि महाराज यहाँ तो कोई नहीं आया, ये पत्ते को कोई हाथ नहीं लगाया, पता नहीं कौन लिया। तो दूसरे दिन बोले ठीक है ध्यान रखना। दूसरे दिन आके देखिए और पत्ते टूटा हुआ था पेड़ से। राजा बोले कि तू शायद इतने सुगंधित पत्ते हैं तू लेके बेच देता है मार्केट में, मुझे लग रहा है तेरे को दंड दी जाएगी। प्रजाओं को बोले, सैनिकों को बोले कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए। तो जो बेचारा था, कौन, जो पहरेदार, उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो जब जेल में बंद किया, ये जेल में वो पहरेदार जो सिक्योरिटी था रो रहा है। बोले कि हे जगन्नाथ, ये क्या लीला है आपका? आप जानते हो मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया, कौन आके पत्ते ले रहा है मुझे भी नहीं पता है, और आप मुझे जेल में डालवा दिया। मेरे वहां पर बीवी बच्चे हैं घर पे, वो लोग, उनका क्या हालत होगा। रो रहा है। तो उसी दिन रात को जगन्नाथ जी, राजा सोए थे, उनको सपने में आके बोलते, हे महाराज, वो पेड़ पता है क्या है? आपके हाथ जो है ना, आप इतने त्यागी हो, आप एक छोटा सा अपराध किए, उसके दंड के लिए आप अपना हाथ कटवा दिए। तो आपकी त्याग देखकर, आपकी क्या बोलते हैं, जो गिल्टी फील होना, आपकी पश्चाताप कहते हैं ना, पश्चाताप, आपकी पश्चाताप की भाव देखकर मैं बहुत बहुत खुश हूं आपके प्रति। इतना पश्चाताप कर रहे हो आप, इसके लिए आप अपना हाथ, स्वयं का हाथ काट दिए। तो इसके लिए आपका वो हाथ मुझे बहुत प्रिय था, क्योंकि ना आपने बहुत सेवा की है। तो इसके लिए उसी हाथ, जहां आपने समाधि दिया, उस हाथ से मेरा एक वृक्ष, वो वृक्ष होगा, मेरा प्रिय है। और वो वृक्ष का नाम क्या है? मेरा कृपा है, मेरे कृपा के कारण वो वृक्ष उगा है। इसके लिए उसका नाम होगा दयना। क्या होगा? दयना। दयना वृक्ष है। दया यानी आप सब जानते हैं, दया यानी कृपा, मर्सी। दयना यानी ये मेरा कृपा है, इसके लिए उस वृक्ष का नाम दयना होगा। या इसको दमनक भी कहते हैं, दमनक, ओडिया में दमनक कहते हैं, दयना कहते हैं। ये दयना है, और ये पत्ते और कोई नहीं लिया है, मुझे बहुत पसंद है ये पत्ते, इसके लिए मैं ही रात को आता हूँ और उसको तोड़ के ले लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका सुगंध। तो चोर और कोई नहीं है, मैं ही चोरी किया। तो राजा को बोले इस प्रकार से। तो राजा एकदम सुबह उठ के, जो जिसको बंदी किए थे सिक्योरिटी को छोड़े, उसको क्षमा मांगे, और जगन्नाथ जी के सामने जाके प्रार्थना किए, और पंडों को बोले कि भगवान ने कल रात को मुझे सपने में आए थे। और उसी दिन रात को बड़े पंडे को सपने में आके बोले कि हे पंडा जी, ये दयना मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, जो आप लोग बड़ा श्रृंगार में इतना सजाते हो ना फूलों में, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे पसंद है वो दयना। इसके लिए मैं रात को जाता हूँ
आधे रात को जब आप मुझे बड़ा श्रृंगार करके सुलाते हो, मैं जाता हूँ दयना चोरी करके लाता हूँ। इसके लिए मैं चोरी करने जाता हूँ, नहीं जाऊं तो आप लोग दयना लाके मुझे चढ़ाओ रोज, तो मैं नहीं जाऊंगा फिर। तो बड़ा पंडा भी सबको बोला कि ये भगवान का इच्छा है। इसके लिए ये खास करके ना भगवान ने पंडे को और राजा को आदेश दिए थे कि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन, उसके नेक्स्ट दिन, जिस दिन सपने में आए कल के दिन, ये हर साल उस दिन ये उत्सव होना चाहिए। दयना उत्सव आज भी होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन आज भी एक उत्सव होती है। ये रात को 12 बजे 1 बजे आधा रात को होता है ये उत्सव। भगवान को लिया जाता है, भगवान को उत्सव विग्रह को कहां पर, बल्लभ गार्डन में, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में भगवान चोरी करते हैं। वो चोरी का लीला अभी भी होती है जगन्नाथ, वो एक उत्सव बन गया दयना चोरी लीला। तो भगवान आज भी जाके उस दयना को चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से ये दयना भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे गीत गोविंदम बहुत प्रिय है, वैसे दयना बहुत प्रिय है। तो ये दयना पता नहीं, हमने जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में गए तो कहीं दिखा नहीं, कहीं होगा, कहीं होगा, हमको नहीं दिखा है, मगर हाँ वहां पर दयना उगता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय है दयना। और एक भक्त थे जिनका नाम था सोना महापात्र। सोना महापात्र, सोना महापात्र करके एक भक्त थे। उन्होंने अपना बिजनेस संभालते थे, अच्छा खासा उनका व्यापार था। एक तो भागवत पढ़ रहे थे। देखिए भागवत पढ़ने का फल है। तो भागवत पढ़ते पढ़ते उनको ऐसे लगा कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये बिजनेस व्यापार किस काम का है, इतना मैं धन कमा रहा हूँ किस काम का है, मैं सुखी तो नहीं रह पा रहा हूँ। तो सोचने लगे ये सब बेकार है। हाँ, तो इसके लिए भागवत का आदेश है कि भगवान का शरण लेनी चाहिए, भगवान का। और भागवत का अंतिम श्लोक क्या है, क्या है अंतिम श्लोक भागवत का? अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन का महिमा बताया गया है, भागवत का अंतिम श्लोक है वो सारे भागवत का। तो उसने भागवत का अंतिम श्लोक पढ़ के बोला कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से भगवान का विशेष कृपा होती है, और कलयुग में तो भगवान का विशेष कृपा नाम में रखा गया है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वसत्व, नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए ये सारा जायदाद, ये सारा धन संपत्ति मेरा वृथा है अगर मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो। हाँ, ये सारा धन संपत्ति के कारण। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने सोचे कि ये सारा जो धन संपत्ति को मैं दान देकर, परिवारों को देकर संभालने के लिए मैं भगवान का सेवा करूं। नींद आ रही ना आप लोग को? आना चाहिए। कथा सुनते अगर नींद नहीं आया तो कथा में दम नहीं है, और कथा में उतना मजा नहीं आता। नींद आना चाहिए, तब तो कथा में मजा आएगी, है कि नहीं? एक बार सब लोग दोनों हाथ उठाइए तो देखते हैं आप लोग को नींद आ रहा है कि नहीं, अभी पता चलेगा। किस किस का वीडियो तो बंद ही है, बंद कर भी दे रहे हैं अभी डर के मारे। कौन कौन हाथ उठा रहे हैं अभी देखूंगा कैसे मैं। हाथ उठा रहे हैं क्या आप लोग? कौन हाथ नहीं उठा रहा है? उठा रहे हैं, अच्छा ओके। यस, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो यस, तो इस प्रकार से वेट तो इस प्रकार से ये सोना महापात्र उन्होंने सोचे कि मैं अभी सारा धन संपत्ति त्याग कर भगवान का भजन करूंगा। तो क्या किए पता है, इतना भगवान के मीन्स भगवान के प्रति उनका डेडिकेशन था, सारा धन दान में दे दिए, सारा संपत्ति दान में दे दिए, परिवारों को दे दिए, दान में दे दिए, मंदिर में दे दिए। अब एक भिक्षुक का भेष लिए, भिक्षुक समझ रहे, एक धोती एक चद्दर बस ऐसे धारण करके, यहाँ तक कि वो करताल मृदंग भी नहीं लिए थे कीर्तन करने। वो क्या किया पता है, नारियल खाने के बाद उसका जो खपरा होता है ना, नारियल का खपरा ही बोलते हैं, नारियल खा लेने के बाद नारियल को तोड़ोगे ना, हाँ, तो उसको दो फाल हो जाएगा, और वो नारियल अंदर खाने के बाद 2 खपरा होता है। वो खपरा को रस्सी बांध दिया उसने, और उसको करताल जैसा बजाता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे हरे राम
राम राम हरे हरे। बड़ा मधुर कीर्तन करने लगा। जगन्नाथ मंदिर में आ गया सब छोड़ के, आके जगन्नाथ मंदिर का नाट मंडप में, नाट मंडप जो जहां पर खास करके गरुड़ स्तंभ है, वो गरुड़ स्तंभ के पास आके जगन्नाथ को दर्शन करता और खूब बढ़िया 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 कीर्तन करता। खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता और लोग ना उसका कीर्तन सुनने के लिए रुंड हो जाते उसके आसपास। अरे कितना अच्छा गा रहा है, देखो व्यक्ति भजन। अभी भी आप जाओगे ना जगन्नाथपुरी मंदिर में, कई ऐसे कीर्तन टीम मिलेंगे आपको, कीर्तन टोली। कई गांव गांव से आते हैं वो टोली ना, 10 लोग 15 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर आते हैं जगन्नाथ मंदिर के वो परिक्रमा मार्ग में। आप देखोगे कई टोली बैठ के कीर्तन करते रहेंगे, बड़ा बड़ा अलग अलग धुन में कीर्तन करते हैं और ये महामंत्र का कीर्तन करते हैं वो लोग। और कोई कोई तो आप ये भी देखोगे वहां पर परिक्रमा मार्ग में, पहले ऐसे था कि इतना भीड़ नहीं होता मंदिर, तो पहले जहां पर गरुड़ स्तंभ था ना, नाट मंडप में ही लोग बैठ के कीर्तन करते थे। मगर आज इतना भीड़ है, दर्शन के लिए ही वहां पर जगह नहीं, तो वहां कीर्तन करेंगे कहां पे, तो लोग बाहर कीर्तन करते। तो ये सोना महापात्र क्या करते, वो आके भगवान के सामने वो खपरा बजाकर कीर्तन करते। तो कुछ दिन के बाद एक पुराण पंडा यानी एक पंडा, पुराण पंडा, आज भी आप देखेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में वो परिक्रमा मार्ग में कई ऐसे भक्त बैठे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण बैठे रहते हैं, वो कुछ लोगों को बिठा कर ना वो पुराण 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 पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं। भागवत पढ़ते होंगे या विष्णु पुराण पढ़ते होंगे या नरसिंह पुराण पढ़ के उनको सुनाते हैं। कितना अच्छा है ना। आप एक बार विचार करो, मंदिर में हम किसके लिए आते हैं? हमारा आजकल इतना दुर्बुद्धि हो चुकी है, मंदिर में जाके भी वो मोबाइल में टिक टिक करते रहते हैं। दिमाग खराब है हम लोगों का। एक्चुअली मंदिर में मोबाइल एंट्री नहीं देना चाहिए, नहीं देना। आप देखिए जहां जो मंदिर में मोबाइल एंट्री नहीं है, उस मंदिर में माहौल देखिए आप, अंदर कितना ट्रांसेंडेंटल भाव माहौल रहता है, कितना दिव्य वातावरण रहता है। सब लोग कि उस काम नहीं, मोबाइल है नहीं, तो बैठ के लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। प्रसाद खाए तो प्रसाद की महिमा गुणगान करते हैं। आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाके देखिए, मोबाइल एंट्री नहीं है तो लोग क्या करते हैं, कहीं कीर्तन में बैठ जाते हैं तो कहीं कथा में बैठते हैं, तो कुछ नहीं है तो पति पत्नी गए तो पति पत्नी बैठेंगे, वो प्रसाद खा के आए होंगे, आनंद बाजार का गुणगान करेंगे, कितना अच्छा प्रसाद था ना, कितना देखो भगवान का कितना ऐसे। हाँ, और कोई नील चक्र को देख के नील चक्र का गुणगान करता है, कोई पतित पावन बाना का गुणगान करता है, तो कभी भक्तों की भीड़ को देख के कोई कोई बोलते कितने भक्त आते हैं भगवान के अट्रैक्ट होके, कोई किसका गुणगान, और सब भगवान का ही गुणगान करते हैं मंदिर में बैठ के। और हम ऐसे एक नीचे है, इतना दुर्भाग्य है, हम मंदिर में आके भी वो मोबाइल में कुट 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 कुट। मैं सोच के रखा हूँ इसको उदयपुर में आगे जाके जो बड़ा मंदिर बनेगा ना, ऐसा कोई जंत्र आता है मैंने सुना हो, जो मंदिर में लगाओगे तो नेटवर्क नहीं आएगा किसी का, सबका नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो ऐसा एक हम बड़ा लगाएंगे वो मशीन, तो कम से कम आधा किलोमीटर दूरी तक वो नेटवर्क ब्लॉक करना चाहिए वो मशीन, ताकि लोग शांति से आके बैठ के नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे। संडे फीस्ट में बैठ के मोबाइल में कुट कुट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब में बैठ रहे मोबाइल में कुट कुट कर रहे हैं। वो कोई तो मैं देख रहा हूँ, वो आरती चल रहा है, वो आरती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लाइव कर रहा है फेसबुक में, उसको उसमें इंटरेस्ट है। अरे भाई पहले आप तो दर्शन कर लो अच्छे से, फिर लाइव करोगे कुछ को। तो कोई तो वीडियो कर रहा है, पता नहीं क्या करते हैं लोग, वीडियो उठा के फोटो उठाकर, जहां देखो वहां सेल्फी। मैंने गया वहां पर कौन सा मंदिर में, अपने सांवरिया सेठ जी के मंदिर में। आप सांवरिया सेठ मंदिर में गए आप लोग? कौन कौन गया हाथ उठाओ सांवरिया सेठ मंदिर में। आप माहौल देखा हो सांवरिया सेठ का मंदिर का माहौल देखा आप लोगों ने? वहां दर्शन कम करते हैं, सेल्फियां ज्यादा लेते हैं। वो मंदिर का ऐसे वातावरण गार्डन वार्डन बना दिया गया, अभी तो आप जो जाएंगे देखिए बड़ा सुंदर गार्डन बना दिया गया है, बहुत अच्छा बना दिया गया है। और वहां पर वो आके लोग सेल्फियां ले रहे हैं। मतलब कि पागल है ये लोग, आए हैं मंदिर में तो जगह ठाकुर जी का दर्शन करनी चाहिए, सेल्फी क्या लेना है इसमें? कितना दुर्भाग्य है हम लोग, बताइए कितना हमारा इतना आसान तरीके से भगवान का दर्शन हो रही है। देवता लोगों को भी दर्शन नहीं होती है ठाकुर जी का, देवता लोग तरसते हैं भगवान का दर्शन करने, मगर हमको दर्शन हो रही है तो हम उसको इतना चीप ले रहे हैं। मोबाइल तो इतना बड़ा बाधक है, आप सोच ही नहीं सकते कितना बाधक है हमारा भजन के लिए। बिल्कुल जब के टाइम पे मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर देनी चाहिए, बिल्कुल स्विच ऑफ। आप उसको अगर फ्लाइट मोड में भी रखोगे तो हाथ में कीड़ा होगा, कभी फ्लाइट मोड हटा दोगे आप। स्विच ऑफ करके मोबाइल को जेब में भी मत रखो, मोबाइल को कहीं लॉकर में डाल दो। हम क्या करते पता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, हम जो कह रहे हैं आप भी वही करिए, इसे नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं रात को 9 बजे सोने से पहले मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालता हूं
और लेक्चर चलता रहता है या कीर्तन चलता है और चलता रहेगा, रात भर कंटिन्यू चलता है लेक्चर। कभी भी नींद टूटता है तो कान में लेक्चर जाता है, कथा जाती है या कीर्तन लगा के मैं सोता हूँ। ये मेरा आदत पड़ गया है। अगर कभी कुछ दिन अगर मोबाइल ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ, चार्ज नहीं होता है तो मुझे बड़ा दिक्कत होती है, नींद नहीं होती है, वापस चार्ज में लगाता हूँ और वो चालू करता है, ऐसा आदत हो गया। तो फिर वो फ्लाइट मोड कब तक रहता है पता है? सुबह, अब पहले तो मैं सुबह 9 बजे तक करता था, अभी जूम चालू करना होता है इसलिए मुझे सुबह लगभग 5 बजे वापस फ्लाइट मोड हटानी पड़ती है। ये तो पहले मैं 9 बजे ही ऑन करता था, फ्लाइट मोड हटाता था, भागवतम क्लास होने के बाद प्रसाद के टाइम फिर मैं उसको खोलता था। बड़ा शांति शांति है। मगर पता नहीं लोग अभी सो के उठे भी नहीं, हाँ उठे भी नहीं, उठ के सेल्फी लेके बोलते हैं कि बस वो डाल दिया फेसबुक में, फीलिंग स्लीपी। सोने की इच्छा है तो फेसबुक में क्यों डालना, सो जाना तू, दुनिया भर को बताने का क्या जरूरत। हम मैंने समझ में आया कि लोग कितना पागल है मोबाइल के पीछे। और कुछ बोलते हैं, अभी वो ग्रुप में चल रहा था, जूम को हटाना चाहिए, चाइना ऐप है जूम को हटाना चाहिए। आप लोग सुना ये अपना न्यूज, जूम चाइना ऐप है, चाइना ऐप सब हटा दो हटा दो। मैं बताऊं, सबसे पहले मोबाइल हटाओ, मोबाइल चाइना से बन के आता है, हर एक मोबाइल चाइना में बनता है। आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। 99% मोबाइल चाइना में बनते। पहले मोबाइल हटाओ ना भैया, अगर चाइना को हटाना चाहते तो मोबाइल हटाओ। और मैं आपको बताऊं, हमारे घर में 70% से ज्यादा सामान चाइना का है, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कोई भी उपकरण ले लो सब चाइना से आता है। तो पहले आपकी घर का सारा सामान बाहर फेंको, आग लगाओ, फिर चाइना ऐप को हटाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं युक्त वैराग्यम, भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि जो भी चीज हो आधुनिक उपकरणों को कृष्ण के यूज में लगा रहे हो तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। हम जूम को लगा रहे हैं कथा के लिए, जूम को लगा रहे हैं जप के लिए, जूम के माध्यम में लोग जुड़ रहे हैं, इसमें गलती क्या है? बहाना वही करते हैं, जूम हम यूज नहीं करेंगे, हैक हो जाएगा। किसका हैक हो गया बताओ? आप लोग सब जूम यूज कर रहे 4 महीने से, कितना कितना लोग का पैसा ले लिया गया हैक करके आपके मोबाइल को? किसी का नहीं लिया गया, सिर्फ आपको फैलाया जा रहा। हम कौन सा इतना हमारे बैंक में करोड़ों रुपए है ले जाएंगे? ऐसा ऐसा भी नहीं। तो ये सब ना लोग पागल है, लोग पागल है। हमारे मोबाइल्स में 90% से ज्यादा एप्लीकेशन चाइना वालों का एप्लीकेशन, सब हटाओ, पहले सब हटाना चाहिए। तो जो चीज कृष्ण के यूज में आता है, और ये कह रहा हूं कि ये मंदिर मीन्स जहां शांति प्राप्त होगी, जहां आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, जहां आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होगा, वो मंदिर है। उस आध्यात्मिक वातावरण को बिगाड़ने वाले हम हैं। भगवान अपनी जगह पे बैठे हैं, हम जाके उस जगह को बिगाड़ते हैं मोबाइल में। मैं तो हमारे उदयपुर में मैंने बोला हूं, किसी बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल मैंने देखा, वो मोबाइल उस दिन मैं छीन लूंगा, नहीं दूंगा। ये मैंने बोला उदयपुर में, सबको पता है, मैंने मैसेज भी किया था सारा ग्रुप में। अगर संडे को कोई बच्चे के हाथ में मोबाइल दिख गया तो मैं वो मोबाइल नहीं दूंगा, वो ले जाओ, वो मेरा प्रॉफिट है, बेच दूंगा मोबाइल को, मंदिर का काम आएगा, भोग भोग चढ़ाएंगे, जगन्नाथ जी को पैसा आएगा जो। हाँ यस, तो ये बहुत बड़ा बाधक है जी ये मोबाइल। भजन में मोबाइल को दूर रखिए, प्रतिकूल से वर्जनम है, मोबाइल को क्यों बीच में लाना है? बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। तो इसके लिए मंदिर का वातावरण ऐसे होता था कि जहां पर कथा कीर्तन होता, मंदिर में कथा कीर्तन, जिस मंदिर में कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, कई ऐसे मंदिर आप देखिए जहां अच्छा सेवा होती है मगर कथा कीर्तन नहीं है, तो उस मंदिर में लोगों का कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता। आते हैं, दर्शन करते, प्रणाम करते हैं, दोक लगाते हैं, चले जाते हैं प्रसाद खा के, प्रगति क्या है उनका? कुछ नहीं। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था ऐसे बनाए जहां पर आप आओगे तो आपको फ्री में प्रसाद नहीं दी जाएगी, आपको कथा में बैठना पड़ेगा, आपको कीर्तन में भाग लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? यस, तब जाके आपको प्रसाद मिलती है। तो ये अच्छा है, जहां पर हम सीख पा रहे हैं कुछ। एक नंबर, ऐसे ही बुद्ध नंबर 1 है हम लोग। और हम मंदिर में आके भी अगर हम सुनेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं कथा, तो क्या फायदा? इसके लिए हर एक भक्त को ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जब मैं मंदिर में एंट्री कर रहा हूँ, गेट का एंट्री, मेरा मोबाइल साइलेंट, वाइब्रेट भी मत करो, साइलेंट, या तो फिर बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो। आप मंदिर से बाहर निकलोगे, स्विच, कुछ प्रलय हो जाएगा, आप बताए कुछ प्रलय हो जाएगा? अगर आप 2 घंटा मंदिर में आ रहे हो, 2 घंटा आपके मोबाइल बंद रहेगा तो कुछ प्रलय हो जाएगा? कुछ प्रलय नहीं होगा। ऐसी बात नहीं 2 घंटा स्विच ऑफ कर दोगे तो आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस ठप हो जाएगी वो 2 घंटे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बंद कर देनी चाहिए हर एक भक्त को। फालतू का वो सेवा करते समय भी मोबाइल में सेवा कर रहे हैं, वहां किचन में मोबाइल को उठा के हरे कृष्ण। अरे भाई सेवा में तो मत टच करो, टच करने से अशुद्ध होता है। नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। और मंदिर का अगर सही में आप मंदिर का वातावरण का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो मंदिर में आप मोबाइल यूज मत करो। मोबाइल को आप जेब में डाल दो, आपकी बेनेट बैग में डाल दो, कहीं डाल दो, शांति से होने चाहिए। कई मंदिर में मैं देखा हूँ मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, कई सारे मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिर में कहीं के अलाउ नहीं करते। मायापुर में आप जाओ, आप फोटो नहीं उठा सकते हो, अलाउ नहीं है। मोबाइल का वहां स्टैंड बना दिया गया। तो अगर हम देखेंगे अभी लॉकडाउन के बाद अगर उदयपुर में भक्त लोग मोबाइल में कीड़ा करेंगे तो हम एक स्टॉल लगा देंगे, मोबाइल स्टॉल बाहर। एक भक्त को सेवा देंगे, सबके मोबाइल लेना है और अंदर अगर किसी को मोबाइल मिल गया उस मोबाइल को जब्त कर दिया जाएगा, फिर वापस नहीं दी जाएगी। ऐसा करेंगे। आप नाथ द्वारा जाइए, नाथ द्वारा आपने देखा मोबाइल को बाहर ही डिपॉजिट करना पड़ता है। अब देखो नाथ द्वारा के अंदर माताएं बैठ के क्या चर्चाएं करते हैं। अब देखो कभी, अरे क्या दर्शन था ना आज, भगवान कितना सुंदर कपड़ा पहने थे ना आज। आप देखो माताओं को जो नाथ द्वारा में दर्शन करते, अगर वही अगर मोबाइल होता ना, कोई किसी को बात नहीं करता, वो अपना अपना बैठ जाते टुक टक करने के। तो हम ये कह रहे थे ये जो सोना महापात्र थे वो कीर्तन करते और लोग उनके कीर्तन में आनंद लेते। तो एक जो है पुराण पंडा पुराण पढ़ के सुनाता था, वो गरुड़ स्तंभ के बाजू में बैठ के पुराण सुनाता था। तो लोग बैठ के पुराण सुनते थे और गीता, ये सोना महापात्र आके कीर्तन करता था भगवान के सामने। ऑब्वियसली कथा के टाइम कीर्तन करेंगे, डिस्टर्ब तो होगा ही, है ना, कीर्तन में कथा में। तो अभी ये जो पुराण पंडा था बोले कि अरे सोना तू जाके बाहर कीर्तन कर, यहाँ कहाँ कीर्तन करने आ गया, देखो कथा में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मगर उसको आनंद आता भगवान के सामने कीर्तन करने के लिए। तो एक बार बोला, दो बार, तीसरे दिन जो कथा सुनने वाले, अरे तेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, बाहर जा, तेरे को अलाउ नहीं है। उसको मना कर दिया, मंदिर के इसको मत छोड़ो, डिस्टर्ब कर रहा है कथा। तो जो सोना महापात्र थे बड़े दुखी हो गए, बोले कि प्रभु मैं सब धन संपत्ति छोड़ा, घर द्वार छोड़ के आपके पास आया कीर्तन करने, वो कीर्तन करने भी नहीं दे रहे हैं आप। भगवान को खूब डांट लगाया, भगवान के प्रति बड़ा नाराज हो गया। कभी कभी देखा आपने भक्त लोग भगवान को नाराज हो जाते, बात नहीं बात करने जाओ जगन्नाथ, आप ऐसे करते मेरे साथ, नाराज हो। अच्छा है, भगवान के साथ ऐसा संबंध होनी चाहिए। नाराज भगवान में नाराज होना मीन्स भगवान के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए नाराज हो रहे हो, है कि नहीं है। तो वैसे सोना महापात्र बड़ा नाराज हो गया, बोले कि कैसे आप भगवान है, आप मेरा कीर्तन रुकवा रहे हो। आपको क्या जाता है प्रभु, कितने सारे कीर्तन आके कीर्तन करते हैं ना, आप तो मजा ले ही लेते हो, मगर मेरा क्या होगा, मैं कीर्तन नहीं करूंगा तो। अब भागवत ने बोल दिया कीर्तन करो, मैं कीर्तन कर रहा हूं, कीर्तन भी रुका जा रहा है। 56 भोगी, भोगी कहेंगे 56 भोगी, 60 पौटी किया। अब बड़ा उनको बोल रहे ये वो बोलते लगे, मजा ले रहे हो, ये कर रहे हो, आपको क्या है, डांटे। और जो खपरा था ना, खपरा का करताल, वो फेंके भगवान के ऊपर, लो आपका ये नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रहा हूं। और जाके घर पे बैठ के रोने लगे गुस्से से कि मैं आऊंगा नहीं आपके मंदिर में कभी और, मुझे देखना मैं कान पकड़ता हूं, आज से आपके मंदिर में एंट्री नहीं करूंगा मैं। तब ये जगन्नाथ जी जो है बड़े दुखी हो गए, लेकिन अरे ये सोना महापात्र कितना सुंदर कीर्तन करता था और उसको जो है ये लोग ने मना कर दिए, पंडे लोगों ने। तो राजा के सपने में आए, आके बोल दे कि हे महाराज, ये सोना महापात्र मेरा बड़ा सुंदर भक्त है और ये जो पुराण पंडा है ना कथा सुना रहा है, ठीक है, मगर इतना ये कथा ये नहीं है, मगर कीर्तन में बहुत आनंद आता है मुझे। और खास करके सोना महापात्र जब कीर्तन करता है बड़ा दिल से करता है। कीर्तन दिल से करनी चाहिए, कंठ से नहीं होता है कीर्तन। अच्छा गला है तो कीर्तन होगा ऐसी बात नहीं है, अच्छा गला नहीं है तो भी कीर्तन होगी। प्रभुपाद जी ने अभी देखो ये खपरा से कीर्तन करताल बजा की, करताल भी नहीं था उनके पास, खपरा बजाते थे। प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन मूवमेंट चालू किए थे डुबडुबी से, मृदंग नहीं था प्रभुपाद जी का, क्या था, डुबडुबी। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में, मैं डुबडुबी में था, मेरे पास डुबडुबी समझ रहे हैं ना, एक छोटा सा होता है हमारे गांव में, उसको खंजनी कहते हैं, खंजनी। हाँ रमेश प्रभु जानते ना खंजनी, हाँ खंजनी बजे गाँव तो नहीं, वो खंजनी होता है, खंजनी।
वो डुबडुबी है, छोटा सा प्रभुपाद जी का, हाँ छोटा, वो लेके प्रभुपाद जी बजा के, और टॉमसिन स्क्वायर पार्क वहां बैठकर प्रभुपाद जी कीर्तन किए पहली बार डुबडुबी लेकर। कोई कीर्तन नहीं, कोई हारमोनिया नहीं, कोई माइक सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। अभी हमारे पास साउंड सिस्टम है, अभी मृदंग है, मृदंग प्लेयर्स हैं, हारमोनियम है, करताल है, फिर भी कोई दम नहीं है कीर्तन में। वह प्रभुपाद महाराज जी सिंपल डुबडुबी में कीर्तन शुरू किए और कितने लोग अट्रैक्ट होके भक्त बन गए। संसार भर में उन्होंने ये एक मूवमेंट छेड़ा ये डुबडुबी से। देखिए, प्यूरिटी इज द फोर्स। शुद्धता जो है दूसरों को प्रभावित करता है। अच्छा गला हाँ करके आलाप, कुछ मैंने देखा कुछ लोग आलाप देते, क्या आलाप देना। आप देख लो, हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का ट्यून हम भी गाते हैं, महाराज जी गाए, आप देखो प्रभाव देख रहे हो आप। हम सरपीट के गा ले, किसी को सुनने को इच्छा नहीं। महाराज जी शुरुआत करे कि लोग फिदा है महाराज के प्रति। महाराज देखा आपने कभी लोकनाथ महाराज का कीर्तन आप देखा, वो शुरू करते हैं हरे कृष्ण, जब शुरू करते ही हरि बोल, पूरा पूरा हॉल में ऐसे गूंजता है ये आवाज, हरि बोल। फिर महाराज फिर रुकते हैं, फिर महाराज फिर करते हैं हरे कृष्ण, फिर से हरि बोल। महाराज को कीर्तन करने नहीं देते। फिर महाराज कीर्तन करते, और महाराज कीर्तन में देख रहे हो कैसे नाचते हैं, इतना भयंकर नाचते हैं भक्त पूछो मत। एक बार हम वाड़ा में हमारा एक सेमिनार चल रहा था ब्रह्मचारियों के लिए, जो वेस्टर्न डिवीजन में ब्रह्मचारी सब गए थे हम लोग। उसमें परम पूज्य राधानाथ महाराज जी थे, लोकनाथ महाराज जी थे, परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो अभी नहीं है वो भी थे, गौरांग प्रभु आदि बड़े सीनियर भक्त लोग भी थे, सारे ब्रह्मचारी थे, जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न डिवीजन में थे सब ब्रह्मचारी थे। तो सुबह गुरु पूजा परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज शुरू किए, लगभग 7:20 को गुरु पूजा शुरू होती है दर्शनार्थी के बाद। महाराज जी शुरू किए और हम लोग का ब्रेकफास्ट था लगभग 7:40 को या 7:45 को ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट के बाद फिर भागवतम क्लास होना था। तो महाराज जी ने गुरु पूजा शुरू किए। उनका गुरु पूजा चला कितना बजे चल पता है? 8:30 गुरु पूजा खत्म हुआ। गुरु पूजा कीर्तन खत्म किए महाराज जी, नाच रहे हैं और हमारा सेशन था उस समय, 8:30 तक सेशन होना था। महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं और बंद करने को नाम नहीं, और भक्त लोग नाचने में। और उस दिन तो स्किप कर दिए, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया गया और सब कीर्तन कर रहे हैं, खूब नाचे सब लोगों ने। फिर सेशन का थोड़ा लेट शुरू हुआ तो देवकीनंदन प्रभु का क्लास था। देवकीनंदन प्रभु आके बोले कि लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब कीर्तन करते हैं ना, पेड़ पौधा भी नाचना शुरू कर देते हैं। तो हम बोल रहे थे कि देवकीनंदन को कुछ ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं करती है लोकनाथ स्वामी महाराज जी का कि पेड़ पौधा भी नाचना शुरू करते हैं? आपने तो कभी देखा नहीं पेड़ पौधा नाच रहे हैं। तो फिर प्रभु जी बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं कहना चाहता हूँ, जो पेड़ जैसे खड़े होते हैं ना वो भी नाचते हैं महाराज की कीर्तन में। कुछ ऐसे देखा आपने मंदिर में आते वो नाचते नहीं है, वो ऐसे खड़े रहते हैं, देखते रहते होता क्या है, क्या तमाशा कर रहे हैं। वो लोग भी नाचते हैं महाराज की कीर्तन में, ऐसा। तो ये प्यूरिटी है। जब शुद्धता होगी ना, उनकी कीर्तन में शुद्धता, उनकी कथा में शुद्धता। इसलिए हम बार बार भक्तों को कहते हैं, हम जो क्लास करते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्लास है, ये कथाओं का इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जगन्नाथ जी का ये लीला ही ले, मगर हृदय परिवर्तन करने वाला लीला है वो कौन सा है? वो शुद्ध भक्तों का कथा है। सुनिए प्रभुपाद महाराज का, गुरु महाराज जी का कथा, ये जो हम सुनेंगे हमारे हृदय परिवर्तन होगा। हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों से कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ प्रोत्साहन देने के लिए ट्राई करते हैं। वो प्रोत्साहन इसके लिए देने को ट्राई करते हैं क्योंकि हम प्रोत्साहन होते हैं, इसके लिए हम प्रोत्साहन देने के प्रयत्न करते हैं। मगर सच में हृदय से प्रोत्साहन लेना है तो महाराज का कथा सुनिए, गुरु महाराज का कथा रोजाना सुनिए, नॉट ओनली वन डे, एवरी डे। नियम बना के सुनना चाहिए। जैसे हमारा नियम है रोज सुबह 16 माला करना, वैसे हमारा नियम बनने चाहिए गुरु महाराज का लेक्चर सुनना, वैसे नियम बनने चाहिए प्रभुपाद महाराज का लेक्चर सुनना। कि हम हमेशा कहते इस बात को, कथा सुनना चाहिए। तो खैर, तो राजा की सपने में आके बोल रहे हैं जगन्नाथ मुझे बहुत पसंद है सोना महापात्र का कीर्तन, तो एक काम करो सोना महापात्र को कीर्तन कराओ, नहीं तो मुझे रात को नींद भी नहीं आ रहा है। वो कीर्तन करता था तो अच्छा नींद आता था। तो राजा जो है सुबह सोना महापात्र के घर पे जाके बोले, हे सोना महापात्र क्षमा करो, आपके प्रति अपराध हुई है और जगन्नाथ जी के आदेश से आप आके कीर्तन करो, और आप वही खपरा की करताल से कीर्तन करो। जगन्नाथ जी बोले स्पेशली आप खपरा से कीर्तन करोगे तो उनको आनंद आता है।
तो फिर सोना महापात्र को बुलाकर वापस वो खपरा का करताल दिए, और जो भागवत पुराण पढ़ रहे थे ना, उनको बोले आप बाहर जाके पढ़ो मंदिर में डिस्टर्ब मत करो, कीर्तन होगी। तो पुराण पढ़ने वाले को बाहर भेज दिया गया, सोना महापात्र को अंदर रखा गया और जगन्नाथ जी उनका कीर्तन सुनते। तो ये तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की बड़े प्रिय प्रिय भक्त हुए हैं, जो जगन्नाथ जी को बहुत 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 प्रसन्न करे। तो इस प्रकार और कहीं सारा जो है कथाएं हैं। तो हम और विष्णु, सॉरी मैं नाम गलत बोला, वो जो कीर्तन करने वाला उसका नाम था मणिदास। हाँ, मैंने गलत नाम बोला, मणिदास, क्षमा करिए, मणिदास, मणिदास, मणिदास था वो जो कीर्तन करते थे। तो ये मणिदास का लीला है, बड़ा सुंदर महाराज जी ने वर्णन किए हैं। तो आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हो, जिनके पास है, नहीं है तो ले लेनी चाहिए, है ना। श्री जगन्नाथ, बड़ा सुंदर किताब, आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर किताब। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। लगभग महाराज जी ने इस किताब में ना 51 लीलाएं वर्णन की है, बहुत सुंदर किताब है। और महाराज जी ने और एक किताब लिखे हैं, श्रीक्षेत्र परिक्रमा, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उड़ीसा से हैं, इसके लिए वो लीलाओं को बड़ा हृदय से लिखते हैं, जगन्नाथ जी की लीलाओं को, क्योंकि उड़ीसा से है ना, और जगन्नाथ जी के प्रति उनका बड़ा अटैचमेंट है। बड़े सरल है। आप कितना लोग जानते हैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी को? नहीं जानते? महाराज जी का हिंदी सुनोगे ना, आपको बड़ा स्वीट लगेगा। महाराज जी उड़िया है और रहे मायापुर में बंगला, और जब हिंदी बोलते हैं ना, उनका टूटा फूटा हिंदी बड़ा मधुर लगता है महाराज जी का। आपको सुनिए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है और बहुत सरल है। आप जो परिक्रमा में जाओगे ना, महाराज जी ना संन्यास दंडा लेते ना, कैसे चलते हैं, ऐसे नॉर्मली आपके कंधे पे भी हाथ डाल देंगे महाराज, इतने सरल है। बहुत सीनियर है महाराज जी, जयपताका महाराज की सीनियर डिसाइपल है, पहले डिसाइपलों में से। तो उन्होंने संन्यास, बहुत सुंदर भक्त है महाराज जी, और उन्होंने बड़ा सुंदर मधुर श्री जगन्नाथ लीला लिखे। तो उनकी लीलाओं को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ बस। तो थैंक यू। वैसे आज समय हो गया है। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय।